Hello friends and my dear student, welcome to my butterfly channel. Today we are learn English subject chapter number 3.4. Name of lesson, please don't read this poem. कृपया इस कविता को मत न पढ़ें। इस कविता के लेखक हैं केन नेस्बिट, इज़ अ चिल्ड्रंस पोएट। केन नेस्बिट जो है बच्चों की कविता के लिखने वाले कवि हैं। ही राइट्स ह्यूमरस पोएम, विनोदी माने मनोरंजनात्मक कविता लिखने के लिए वे प्रसिद्ध हैं। दे एक्सप्रेस, वे व्यक्त करते हैं चिल्ड्रंस फीलिंग, उनके अनुभवों को और उनके भावनाओं को व्यक्त करने वाली कविताएं लिखते हैं। ऑर्डिनरीली, साधारणतया। ऑल ऑथर्स, अन्य जो लेखक हैं, वांट पीपल टू रीड दिस लिटरेचर, सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके द्वारा लिखा हुआ जो साहित्य है उसको सब लोग पढ़ें। बस लेकिन बट फाइनली द ऑथर ऑफ दिस पोएम, लेकिन मजाक के रूप में इस कविता के कवि ने पोएम कीप्स ऑन वार्निंग द रीडर डोंट टू रीड दिस पोएम, इस कविता को मत पढ़ो। द वार्निंग है जस्ट फॉर द अपोजिट इफेक्ट, तो इससे क्या, वार्निंग देने से क्या हुआ, लोगों के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यू आर टेम्प्ट इवन मोर टू रीड द पोएम, उसका विपरीत प्रभाव ये पड़ता है कि जब मना किया जा रहा है तो उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों मना किया जा रहा है पढ़ने को, तो उस पोएम को लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू डू सर्टेन थिंग, डिड यू स्टॉप डूइंग द इमीडिएटली, और डिड यू कंटिन्यू टू डू समवे एनीवे। टोल्ड नॉट टू डू सर्टेन थिंग, किसी को हम लोग मना करते हैं कि ये नहीं करना है। डिड यू स्टॉप डूइंग द इमीडिएटली, किसी को अचानक मना कर देते ये मत करो। और डिड यू कंटिन्यू टू सम, या किसी को वो चीज़ बोलते हैं कि आप ऐसा करते रहिए। लिस्ट ऑफ डोंट्स, आप लोग लिखिए कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। स्टॉप्ड डूइंग, किस चीज़ को रोक देना चाहिए। ट्राइड इट, डिड इट एनीवे, कोशिश करते रहना चाहिए, किन चीज़ों के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, उन सबका लिस्ट यहाँ बनना है। व्हेन यू राइट समथिंग और पेंट समथिंग, या जब तुम कुछ लिख रहे हो या कुछ पेंटिंग बना रहे हो। आर मेकिंग, डू यू वांट अदर्स टू सी इट, दूसरों से क्या चाहते हो। डिस्कस द रीज़न फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए चर्चा करो। मिया, प्लीज़ डोंट बार्क सो लाउडली। टोटो, प्लीज़ डोंट give me instruction. Paddy, don't watch so much TV. Bittu, don't eat junk food. Cuckoo, don't use fairness cream. Next, यहाँ डोंट का शब्द मना किया जा रहा है लोग कुछ चीज़ों के लिए। प्लीज़ डोंट बार्क सो लाउडली, जोर से मत भौंको। प्लीज़ डोंट गिव एनी मी इंस्ट्रक्शन, मुझे ज़्यादा निर्देश मत दो। डोंट वॉच सो मच टीवी, बहुत टीवी मत देखो। डोंट ईट जंक फूड, मत खाओ। को बोलता डोंट यूज़ फेयरनेस क्रीम का उपयोग मत करो। लेट्स रीड दिस पोएम, प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम। चलो इस कविता को पढ़ते हैं। उस कविता का नाम है कृपया इस कविता को न पढ़ें। प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, तो ये कविता मत पढ़ें। इट इज़ ओनली मीन फॉर मी, यह केवल मेरे लिए है। दैट इज़ जस्ट मूव अलॉन्ग नो, चलिए हटिए यहाँ से। देयर्स नथिंग हेयर टू सी, इसमें कुछ देखने लायक कुछ भी नहीं। बिसाइड आई एम श्योर यूड रेदर, तुम यहाँ से चलो, हटो जल्दी। जस्ट गो आउट एंड प्ले, जाओ बाहर जाके खेलो। शो पुट द पोएम डाउन, तो इसलिए इसको रखो और धीरे से बाहर चले जाओ, पीछे की तरफ धीरे से निकल जाओ। हे वाई आर यू स्टिल रीडिंग, अरे अभी तक तुम पढ़ ही रहे हो। दैट इजंट वेरी नाइस, ये इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है पढ़ने लायक। आई वास्क्ड यू वंस पोलाइटली, मैं तुमसे फिर से एक बार विनम्रतापूर्वक कर रहा हूँ कि डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, मुझे बार बार तुम्हें कहना ना पड़े। आई एम टेलिंग टू यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। इट इज़ प्राइवेट, ये प्राइवेट है। डोंट रीड वन मोर लाइन, इसकी एक भी और आगे कोई लाइन पढ़ो मत। हे देयर्स वन मोर, फिर से कह रहा हूँ मत पढ़ो। नाउ स्टॉप, अभी रुक जाओ। दिस इजंट योर्स, इट्स माइन, यह तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। यू आर नॉट अलाउड टू रीड दिस पोएम, यह तुम्हारे पढ़ने के लिए अलाउ नहीं है।
तुम्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। यू रियली हैव टू स्टॉप, मैं सच में कह रहा हूँ कि रुक जाओ। इफ़ यू डोंट क्विट दिस इंस्टेंट, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं फ़ोन करके बुला लूँगा किसको, कॉप, कॉप यानी पुलिस को। आई स्वेयर आई कॉल, आई फ़ोन करूँगा, बुला लूँगा किसको, आई कॉल कॉप, कॉप यानी पुलिस, कॉप। आई विल ड्रैग यू ऑफ इन हैंड कफ, आएंगे, वे आएंगे और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, कॉलर पकड़ के ले जाएंगे तुम्हें। ही लॉक यू अप इन जेल, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। एंड लीव यू देयर फॉर एवर, और बहुत समय तक के लिए उसी में बंद कर देंगे। अनटिल यू आर ओल्ड एंड फ्रेल, जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते या कमज़ोर नहीं हो जाते तब तक तुम्हें बंद कर देंगे जेल में। योर फ्रेंड विल बी आर फॉरगेट, तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे मित्र तो योर फ्रेंड विल ऑल फॉरगेट, तुम्हें सारे मित्र भूल जाएंगे। यू वॉन्ट बी इवन मिस्ड, तुम्हें उनकी याद, वो तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। योर फैमिली टू, तुम्हारा परिवार भी, विल लाइकली फॉरगेट दैट यू एग्जिस्ट, तुम्हारा परिवार भी तुम्हें भूल जाएगा। अगला स्टैंजा इसकी, एंड ऑल बिकॉज यू रीड दिस, और ये सब जो कुछ हो रहा है होगा वो तुम क्योंकि कविता की लाइनें पढ़ रहे हो इसके लिए होगा। इंस्टीड ऑफ हैविंग फन, इट्स टू लेट नाउ, अब तो तुम्हें लेट हो गया, बहुत देर हो चुकी है मित्र। द पोएट पोएम ये नियरली रन, अब ये तो कहाँ कविता धीरे धीरे खत्म होने वाली है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। देयर्स ओनली वन सोल्यूशन, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। यस व्हाट यू विल हैव टू डू, अब तुम क्या करोगे। टेल ऑल योर फ्रेंड एंड फैमिली, तुम अपने सभी मित्रों और परिवार वालों से कहो कि वे भी इस कविता को न पढ़ें। इसके लेखक हैं केन नेस्बिट। इसके कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग दी गई है। कॉप यानी पुलिसमैन, फ्रेल माने वीक, एमिगो यानी फ्रेंड्स। इट इज so our session is over. Thank you for watching my video.